आइए अब हम आप सुनेंगे जो साहब श्री हरिंद्रानंद जी जो आध्यात्मिक जगत में शिव के शिष्य हैं, उनके हृदय का आह्वान है ये पूरे कायनात के लिए, पूरी सृष्टि के लिए, त्रिभुवन के लिए। यह आवाज है साहब श्री के हृदय की कि आओ चलें शिव की ओर। ये साहब श्री का आह्वान है विश्व मानव के लिए। आइए इस विश्व आह्वान पे हम सुनते हैं दीदी बरखा आनंद जी को। उनसे अनुरोध है कि आप शिव गुरु के इस मंच तक आइए और साहब श्री के हृदय की जो यह अभिव्यक्ति है, इस अभिव्यक्ति को हम आपके माध्यम से सुनना चाहेंगे। कुछ जिज्ञासाएं भी हैं जिसका समाधान करेंगे दीदी बरखा आनंद जी। आइए हम आप अब सुनते हैं दीदी बरखा आनंद जी को। मेरे गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस काल खंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। समस्तीपुर जिले के इस रोसड़ा प्रखंड में मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस धरती को प्रणाम है जिस जिले की धरती पे साहब और दीदी का बार बार आगमन हुआ और शिव शिष्यता की दिशा में लोग चले और हम सब भी इसी निमित्त आज यहाँ बैठे हैं। शिव गुरु महोत्सव कहीं भी हो, उसका एकमात्र उद्देश्य एक ही होता है कि हम सब ने शिव को अपना गुरु बनाया है। शिव जो भगवान है, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, भगवान शिव को अपना गुरु बनाने की बात हम सब ने की और जितना भर हम सबका सामर्थ्य है, निर्बल ही सही, जितना भर सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य में अपने गुरु के लिए कुछ करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। क्या हो पाता है ये तो हम नहीं जानते, ये तो गुरु समीक्षा करेंगे। लेकिन आइए इस शिव गुरु महोत्सव में हम सब अपने साहब और दीदी की बातों को याद करते हैं। साहब कहते हैं कि भारत के, इस देश के, भारत के आध्यात्मिक जितनी भी चीजें हैं उसका जब सिंहावलोकन हम करते हैं, सिंहावलोकन कहा जाता है कि जब एक शेर जिसको जंगल का राजा कहा जाता है, किसी भी जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं,
लेकिन उस जंगल का राजा एक शेर होता है। शेर जो राजा है, सबकी देखभाल की जिम्मेदारी है उसके ऊपर। वो जब जंगल के बाहर निकलता है और पीछे मुड़कर पूरे जंगल को अपनी एक दृष्टि से देखता है, समान, सबके लिए एक दृष्टि, एक नजर से जब वो देखता है, उसको कहा जाता है सिंहावलोकन। तो भारतीय आध्यात्म के सिंहावलोकन से ये पता चलता है कि प्राचीन समय से, अति प्राचीन समय से शिव की पूजा का प्रचलन दुनिया में रहा है। शिव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती रही। अनेक रूप ऐसे थे उनके जिनको इस दुनिया में बहुत प्रसिद्धि भी मिली। जैसे आप जाइए देवघर तो लोग बताएंगे कि यहाँ एक शिव का मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है वो, और उस मंदिर का नाम है वैद्यनाथ मंदिर। वैद्यनाथ शिव का मंदिर। तो हम सोचते हैं शिव तो शिव है, इस मंदिर का नाम वैद्यनाथ मंदिर क्यों है? यानी जिसने भी स्थापना की उसकी जो अनुभूति होगी, उसने शिव को जैसा जाना है, उसने जाना कि वैद्य के यानी जड़ी बूटी से, जंगल से, पत्ता से, छाल से जो दवाएं बनती रही, जो चिकित्सा होती रही, उस रास्ते में भी सर्वोच्च शिखर पे जो बैठे हैं वैद्य के भी वैद्य, वेदों के भी वैद्य, महावैद्य यानी वैद्यनाथ महादेव, उनकी पूजा होती रही। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिदिन काफी भीड़ होती है, प्राचीन समय से होती आई है। बनारस चले जाइए, बनारस में शिव का मंदिर है, वहां भी है तो मंदिर शिव का ही, लेकिन उस मंदिर के बारे में नाम जब आएगा तो कहते हैं लोग कि ज्ञानवापी महादेव, ज्ञानवापी महादेव का ये मंदिर है। अब आप सोचेंगे कि ज्ञानवापी का क्या मतलब हुआ? महादेव तो महादेव हैं, लेकिन महादेव का एक ऐसा स्वरूप जो ज्ञान का वपन करते हैं। यानी जैसे हम लोग अपने खेत में, खेत बंजर हो तो उसकी कुराई करके धान के, गेहूं के पौधे, बिचरे छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, वैसे ही कहा जाता है शिव जन के, जीव के चेतना में ज्ञान का वपन करते हैं, ज्ञान का बिया रोपते हैं। इसीलिए उनका एक नाम, एक स्वरूप ज्ञानवापी महादेव का भी है। उज्जैन चले जाइए, वहां शिव का ही मंदिर है, लेकिन उसका क्या नाम है? उसको लोग कहते हैं महाकाल महादेव। महाकाल यानी काल से भी परे, सबको काल के अंदर है। हम भी, आप भी, दुनिया का कण कण समय के अधीन है, काल के अंदर आता है। लेकिन वो शिव जो पूरी दुनिया को बनाने वाले हैं, इस दुनिया के कण कण में भी हैं, लेकिन इस दुनिया से परे भी हैं। काल उन पे लागू नहीं होता, लेकिन दुनिया के हर चीज पे लागू होता है। काल पे भी जिसका नियंत्रक है, सिर्फ नियंत्रक नहीं, महानियंत्रक है। काल जिससे डरता है, काल भी जिसके अंदर में है। महादेव का एक स्वरूप महाकाल का, उसकी भी पूजा हुई। लोग के बारे में आपने देखा होगा कि जब कभी हमारे घर में, या प्राचीन समय से ऐसा होता आया है कि घर में कोई कष्ट हो गया, कोई बहुत बीमार हो गया है, आप ज्योतिष के पास गए, आप पंडित जी के पास गए, सबने कहा कि अब कोई उपाय नहीं है, हर जगह से हार गए हैं,
तो एक रास्ता बचा हुआ है। आइए उस रास्ते पे चल के किसकी पूजा करेंगे? तो वो बताते हैं कि महामृत्युंजय की पूजा करिए। अब महामृत्युंजय की पूजा हो रही है, शिव ही है, वो है तो महादेव ही ना, लेकिन शिव के इस रूप की पूजा हो रही है। यानी महादेव की पूजा का प्रचलन तो अनंत समय से है, अति प्राचीन समय से है, लेकिन शिव के दानदाता स्वरूप से लोग जुड़कर तो प्राप्त करते रहे, शिव के ज्ञानदाता स्वरूप से वो न जाने क्यों नहीं जुड़े, बहुत कम जुड़ाव, बहुत कम। दानदाता स्वरूप में भगवान है, वो ज्ञानदाता स्वरूप में जगत गुरु हैं। जिस तरह शिव के अनेक रूपों की पूजा होती आई, उसी महादेव का एक स्वरूप है जगत गुरु का। कुर्सी अलग अलग है, सत्ता तो एक ही है। जगत गुरु शिव, आदि गुरु शिव, विश्व गुरु शिव, यानी शिव से ऊपर अब कोई नहीं। जितने भी गुरु हैं इस धरती पे, अगर शिव गुरु न हो तो धरती का एक भी आदमी उसमें गुरु का अंश नहीं हो सकता। जगत गुरु शिव को कुछ लोगों ने गुरु बनाया, प्राचीन समय में भी बनाया। ऐसे ऐसे शिष्य हुए उनके, जिन्होंने विश्व कल्याण के लिए, दुनिया का भला हो, इसके लिए कुछ ना कुछ किया, लेकिन दुनिया के लोगों को ये नहीं बताया, न जाने क्या कारण थे, न जाने क्यों ऐसा हुआ, ये नहीं बताया कि महादेव आपके भी गुरु हो सकते हैं। उन्होंने विश्व कल्याण की कामना की, लेकिन स्वयं उनकी पूजा होती रही, जिसके कारण पूजा होती रही उसका नाम नहीं लिया, लोगों के पास नहीं, लोगों को नहीं जोड़ा उससे, न जाने इसके क्या कारण थे। ये युग है जिस युग में हम और आप जी रहे हैं, ये है कलयुग। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कलयुग एक ऐसा युग होगा जिसमें महेश और चंडी की पूजा होगी। प्राचीन इतिहास में इन चीजों का उल्लेख है। क्यों? क्योंकि ये भी उद्धृत है कि ये एक ऐसा युग होगा जिसमें पाप का बोलबाला होगा, गुरु और शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी, लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे और नैतिकता का पतन होता चला जाएगा। शास्त्र जिसमें एक आता है शिव पुराण, शिव पुराण में उल्लेख है कि जब ऐसा होगा तो सारे संसार के लोगों के सामने एक ही विकल्प बचेगा, और वो विकल्प होगा नमः शिवाय, शिव का प्राण मंत्र। देखिए, साहब हरिंद्रानंद जी इस कालखंड में जिनका जन्म हुआ, आज हम सब दुनिया के लोग उनको शिव शिष्य के रूप में जानते हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर मंडल सर जी से शिव के शिष्यता की पृष्ठभूमि, उद्भव और प्रयोजन पे सुना। आपने सुना कि जब साहब श्री ने सन 1974 में शिव को अपना गुरु बनाया, तो उस समय उन्होंने किसी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था, और ना कोई वेद पढ़े, ना कोई पुराण पढ़ा, ना कोई उपनिषद पढ़ा, ना किसी धार्मिक और बाकी के साहित्यों का अध्ययन किया, ना तंत्र पढ़ा, ना ज्योतिष पढ़ा, कुछ नहीं। शिव को गुरु बनाया उन्होंने, और उनकी अनुभूति में ये चीजें उतरती चली गईं। हम शिव की चर्चा में भाग तो लेते हैं, हजारों लाखों की संख्या में हम लोग शिव गुरु महोत्सव में जुटते हैं। इस गुरु के मंच से बहुत तरह की बात होती है, लेकिन